मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दुमका में बेटियां महफूज नहीं हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिन दहाड़े नाबालिग आदिवासी बच्ची की आबरू लूट ली जाती है। जब वो विरोध करती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतना सब होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार है और पीड़ित परिजन सिस्टम से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुमका में दरिंदगी की इंतहा, रेप के बाद उतारा मौत के घाट, महफूज नहीं बेटी। दुमका में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या की खबर ने सबको सन्न कर दिया है। नाबालिग आदिवासी बच्ची ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी, लेकिन उसे क्या पता था वो कभी घर नहीं लौट सकेगी। रास्ते में घात लगाए इंसानी भेड़ियों ने नाबालिग बच्ची को घेर लिया। पहले तो बदमाशों ने बच्ची की आबरू लूटी, फिर मौत के घाट उतार दिया। नाबालिग आदिवासी बच्ची का शव झाड़ी से मिला है। एक नाबालिग के साथ में एक रेप की घटना हुई है, जिसमें कि इसको रेप के बाद मर्डर कर दिया गया। ये आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि जो अभियुक्त है उसको चिन्हित करके कर दिया जाएगा, जल्दी कर लिया जाएगा और उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया और जल्द से जल्द दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, जबकि रामगढ़ थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ घटनाओं में सत्यता भी होती है, कुछ घटनाओं में षड्यंत्र भी होता है। कोई भी बातों को रखने से पहले थोड़ी चीजों के तह तक जानी चाहिए। जो भी गुनहगार होगा बख्शा नहीं जाएगा, सजा उसको निश्चित रूप से मिलेगी। दुमका में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कमी है। ऐसे सारे अपराधी जो है घूम के अपना यह जो है घटनाएं कर रहे हैं। मैं तो झारखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जो है आप जिस प्रकार से अराजकता की स्थिति पैदा कर दिए हैं, सारे आपके तंत्र निरंकुश हो गए हैं और सामाजिक तत्वों का मल इतना बढ़ा हुआ है कि निश्चित रूप से इस तरह की घटना बराबर हो रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि जरा भी अगर हेमंत सोरेन को मानवता है तो निश्चित रूप से इस तरह बार बार घटना होता है तो निश्चित रूप से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार ऐसी घटना हो रही है और सबसे नज़दीकी घटना पतना में रांगा थाने में हुआ है, आप जान रहे हैं। और उस घटना को भी लिपापोती करने की पूरी कोशिश की गई। रेप के बाद जो मर्डर हुआ उस बच्ची को दफना भी दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर था, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेशर में दोबारा उसको कब्र से निकाला गया और फिर पोस्टमार्टम कराया गया मेडिकल बोर्ड की टीम को गठित करके। बीजेपी जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं देने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, राजनीति, ये सब चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसके घर पे ये घटना हुई है वो परिवार जानता है और कोई भी सामान्य व्यक्ति इस घटना को लेकर के आहत होगा ही। इसको राजनीतिक रंग देना हमारे ख्याल से बेवकूफ़ी है और राजनेताओं को भी मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों पर राजनीति ना करें। नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले पर पुलिस खाली हाथ है, आरोपी फरार है, परिजन गमजदा है और सियासत गर्म है। सुबीर, जी मीडिया, दुमका। साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल पीड़ित परिवार से मिला और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गई। बीजेपी के उपाध्यक्ष अरुण उरांव और सांसद सुनील सोरेन भी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कई मामलों में फेल हुई है। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
सरकार की जो सक्रियता होना चाहिए ये दिखाई नहीं दिया, और इसको बहुत ही धीरे धीरे करते, पता तो यह भी चल रहा है कि इसको गाँव में रफा दफा कर दो, इस प्रकार से जो है प्रशासन के लोगों के द्वारा कहा गया था। दूसरा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ केवल जो है पुलिस पदाधिकारी में डीएसपी स्तर के लोग ही आए हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जब से यह सरकार बनी है और यहाँ पर जो है गठबंधन बनने के बाद यहाँ ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा है कि जो है इस तरह की घटनाएं बार बार होती है।